ने कहाँ टांगे ये सोचते चुपचाप। इस प्रकार से ये जो माँ होती है बड़ी संवेदनशील होती है। और क्या सूरत क्या सीरत क्या सूरत थी। माँ ममता की मूरत थी, पांव छुए और काम हुए, अम्मा एक मुहूर्त थी। तो इस प्रकार से उन बच्चों की सुनता है खुदा जल्द दुआएं, जिन बच्चों के बचपन में गुजर जाती हैं माएँ। तो इस प्रकार से माँ से बड़ा दुनिया में कोई हो ना पाएगा। माँ की ममता का कोई क्या कर्ज चुकाएगा। तेरी उंगली पकड़कर चला हूँ माँ, तेरे दिल में सिर्फ मैं बसा हूँ माँ। तेरे दिल को कुछ भी भाता नहीं जब तक मैं घर आ जाता नहीं। सारा दिन तू मेरा इंतजार करे, सबसे बढ़कर तू मुझे प्यार करे। मैं जब भी घर से निकलता हूँ तेरी सांसें रुक रुक जाती हैं। मैं जब तक वापस आना जाऊँ न रास्ता देखे जाती है। तू जितना मुझसे प्यार करे कोई और नहीं कर पाएगा। मैं जितना तुझसे प्यार करूँ वो कम ही रह जाएगा। घुटनों से रेंगते रेंगते कब पैरों पर खड़ा हुआ, तेरी ममता की छांव में जाने कब मैं बड़ा हुआ। काला टीका दूध मलाई आज भी सब कुछ वैसा है। इस प्रकार से तो माँ के बिना जिंदगी वीरान होती है। तन्हा सफर में हर राह सुनसान होती है। जिंदगी में माँ का होना जरूरी है। माँ की दुआओं से हर मुश्किल आसान होती है। इस प्रकार से तो इस प्रकार से माँ की जो ममता होती है बड़ी वो होती है। तो इस प्रकार से माता और पिता दोनों किस प्रकार से हमारे लिए सहयोग करते हैं। तो पिता की बात भी कर लेते हैं। हर बार माँ की तो बात होती थी, उतनी पिता की नहीं होती। आज तो दोनों आ ही गए। तो माता तो है ही, लेकिन पिता जीवन है, संबल है, शक्ति है। पिता सृष्टि के निर्माण की अभिव्यक्ति है। पिता अंगुली पकड़े बच्चे का सहारा है। पिता कभी कुछ मीठा है तो कभी कुछ खारा है। पिता पालन पोषण है, परिवार का अनुशासन है। पिता भय से चलने वाला प्रेम का प्रशासन है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता अप्रदर्शित अनंत प्यार है। पिता है तो बच्चों को इंतजार है। पिता से ही बच्चों के ढेर सारे सपने हैं। पिता से ही बच्चों के ढेर सारे सपने हैं। पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। पिता से परिवार में प्रतिपल राग है। इसको अपन पिता की जगह गुरु भी लगा सकते ना। गुरु होते ना अपने माता पिता यानी अपने गुरु। तो इस प्रकार से पिता परमात्मा की जगत के प्रति आसक्ति है। पिता गृहस्थ आश्रम में उच्च स्थिति की भक्ति है। पिता अपनी इच्छाओं का हनन और परिवार की पूर्ति है। पिता रक्त में दी हुए संस्कारों की मूर्ति है। पिता एक जीवन को जीवन दान है। पिता दुनिया दिखाने का एहसास है। पिता सुरक्षा है अगर सिर पर हाथ है। पिता नहीं तो बचपन अनाथ है। जैसे हम लोग अनाथ हो गए ना, है तो गुरु, लेकिन जो दीक्षा दी, जिन्होंने हमें शुरू से लेके जिन्होंने साथ दिया, ऐसे गुरु के बिना हम लोग अनाथ हो जाते। पिता नहीं तो पिता से बड़ा तुम अपना नाम करो। पिता का अपमान नहीं अभिमान करो, क्योंकि माँ बाप की कभी कोई पाट नहीं सकता। ईश्वर भी इनके आशीषों को काट नहीं सकता। दुनिया में किसी भी देवता का स्थान पूजा है, माँ बाप की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। ये भगवान की पूजन तो करना जरूरी है। ये पूजन अन्य हिसाब से वो लिखा है। इसलिए विश्व में किसी भी तीर्थ की यात्रा सब व्यर्थ है यदि बेटे के होते माँ बाप असमर्थ हैं। वो खुशनसीब होते हैं माँ बाप जिनके साथ होते हैं, क्योंकि माँ बाप की आशीषों के हजारों हाथ होते हैं। इसलिए जब मैं 3 वर्ष का था, ये किसी के शब्द हैं, शब्द दूसरों के हैं। मैं जब 30 वर्ष का था तब मैं सोचता था कि मेरे पिता दुनिया के सबसे मजबूत और ताकतवर व्यक्ति हैं। जब मैं 6 वर्ष का हुआ तब मैंने महसूस किया कि मेरे पिता दुनिया के सबसे ताकतवर ही नहीं सबसे समझदार व्यक्ति भी हैं। जब मैं 9 वर्ष का हुआ तब मैंने महसूस किया कि मेरे पिता को दुनिया की हर चीज के बारे में ज्ञान है। मैं जब 12 वर्ष का हुआ तब महसूस करने लगा कि मेरे मित्रों के पिता मेरे पिता के मुकाबले ज्यादा समझदार है। जब मैं 15 वर्ष का हुआ
तब मैंने महसूस किया कि मेरे पिता को दुनिया के साथ चलने के लिए कुछ और ज्ञान की जरूरत है। जब मैं 20 वर्ष का हुआ तब मुझे महसूस हुआ कि मेरे पिता किसी और ही दुनिया के हैं और वे हमारी सोच के साथ नहीं चल सकते। जब मैं 25 वर्ष का हुआ तब मैंने महसूस किया कि मुझे किसी भी काम के बारे में अपने पिता से सलाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनमें हर काम में कमी निकालने की आदत सी पड़ गई है। जब मैं 30 वर्ष का हुआ तब मैं महसूस करने लगा कि मेरे पिता की मेरी नकल करने से कुछ समझ आ गई है। जब मैं 35 वर्ष का हुआ तब मैंने महसूस करने लगा कि उनसे छोटी मोटी बातों के बारे में सलाह ली जा सकती है। जब मैं 40 वर्ष का हुआ तब मैंने महसूस किया कि कुछ जरूरी मामलों में पिताजी से सलाह ली जा सकती है। जब मैं 50 वर्ष का हुआ तब मैंने फैसला किया कि मुझे अपने पिता की सलाह के बिना कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे यह ज्ञान हो चुका है कि मेरे पिता दुनिया के सबसे समझदार व्यक्ति हैं। पर इससे पहले कि मैं अपने इस फैसले पर अमल कर पाता, मेरे पिताजी इस संसार को अलविदा कह गए और मैं अपने पिता की हर सलाह और तजुर्बे से वंचित रह गया। जैसे हमारे गुरु इस दुनिया से चले गए तो पूरी दुनिया अनाथ हो गई है, ऐसे लगता है कि कुछ बचा ही नहीं है। बहुत सारी समस्याएं आने लगी हैं। हमारे गुरु जी जब से गए ना तो ऐसे लगता है कि बस दिन निकल जाते हैं, रात निकल जाती है, लेकिन उनका साथ हमेशा याद रहता है। जब बोलते थे, जब भी कुछ बोलते थे, डांटते थे, अब वो यादें बनकर रह गई स्मृतियों में। बस स्वर्णिम स्मृतियां वो स्मृति चिन्ह के रूप में हमारे हृदय पटल पर आज भी विराजमान हैं। तो आप वृक्ष की छाया हो, नदी का जल हो, आप प्रभात के सूर्य, आप ही मेरा कल हो, आप पिता हो, आप मेरी हर बात हो, मेरे दिन मेरी रात हो, आप हरदम मेरे साथ हो, प्यार भरा एहसास हो, आप पिता हो। जब मैं थकता हूँ तो आपके पास आता हूँ, हर पल आपको दिल में बसाता हूँ, हर खुशी में आपके गीत गाता हूँ, हर गम में सिर पर हाथ पाता हूँ। आप पिता हो या गुरु हो, तन्हाई में आप पत्थर हो, मिलन में आप छत्र हो, आप घर पर नहीं हो मेरे साथ, मेरे निज घर में। जिन ग्रह बोलते ना मंदिर को क्या बोलते हैं? चिन्ह ग्रह। और मेरा हृदय रूपी घर है। जब अपन उदक चंदन अर्घ चढ़ाते ना तो कई लोग धर्मशाला में भी वही बोलते हैं मम ग्रह नहीं मम हृदय। ऐसे ही गुरु और प्रभु मेरे हृदय में हमेशा विराजमान रहते हैं। आप घर पर नहीं हो मेरे साथ सर्वत्र हो, आप पिता हो, गुरु हो। पिता तो परमेश्वर का प्रतिरूप है, परमात्मा जैसा अलौकिक उपकारी व पिता जैसा लौकिक उपकारी कोई नहीं। तो बस इस प्रकार से संसार के सारे चिराग जल बुझ जाते हैं जब आपकी प्रेरणा के दीपक प्रकाशित हो जाते मेरे हृदय मंदिर में। और इसी दीपक के किरणों की आभा से मैं अपार असीम अंधकार को लाकर प्रवेश करता हूँ उज्जवल प्रकाश में, अभिनव नूतन जगत में। तो बस उनका स्मरण करता हूँ। जैसे आप अपने पुत्र को हाथ पकड़कर पूजा कराने मंदिर ले जाते हो, वैसे ही वृद्ध माता पिता को हाथ का सहारा देकर क्या नहीं ले जा सकते? तो बस माता पिता की अंतिम सांस तक स्वयं सेवा करें, उनकी लाठी का सहारा आप स्वयं बने। बाहर से आए तो उनके आवश्यक जो है वो क्रियाएं करें, उनको भोजन कराने के बाद ही स्वयं भोजन करें, सेवक की भांति विनय पूर्वक सेवा करें और चरणों में सिर झुकाकर दिन की शुरुआत करें। इसलिए प्रभु की पहले सेवा करने के बाद सुबह से उठते ना तो कई लोग चरण स्पर्श करते हैं, क्योंकि उनका आशीर्वाद अपन को प्राप्त होता है। जैसे आचार्य श्री जब सबसे पहले उठते थे तो जिनवाणी को नमस्कार करते थे। इसलिए आचार्य भक्ति सुबह से की जाती है कि अपने आचार्यों के कितने उपकार है हमारे ऊपर। शाम को भी की जाती है, दोपहर में नहीं की जाती, क्योंकि सुबह शाम महत्वपूर्ण होती है। इसलिए आचार्य जितने हैं देव सद्गुरु सिद्ध परमेश्वरी देव हो गए, और जिनवाणी सुत भक्ति यानी शास्त्र, और आचार्य परमेश्वरी यानी गुरु। इस प्रकार से जितने भी मुनिराज होते हैं, जितने भी साधु होते हैं, वो सब देव सद्गुरु की भक्ति करते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने माता पिता के अंकुश में हैं कि आपके माता पिता आपके नियंत्रण में हैं। आप अपने माता पिता के साथ हैं कि माता पिता आपके साथ हैं। तो इस प्रकार से थोड़ा सा और विषय कह करके कि माता पिता से
पूछकर कोई भी कार्य, माता पिता की हर आज्ञा का पालन करो, दान भी माता पिता के नाम से ही करें। देखो पर बच्चों को भी दान के संस्कार दें, क्योंकि आगे चलकर उनको ट्रस्टी बनाते हैं तो उनमें दान की भावना होती है। इसलिए दान महत्वपूर्ण होता है, दान के भाव महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे कोई छोटा सा दान करे चाहे बड़ा करे। इसी प्रकार से अपन जो स्मृति में रखते हैं ना, वेदी बनवाते हैं, कोई शिखर बनवाता है, प्रतिमा में स्वर्गीयों के नाम नहीं आते हैं, महिलाओं के नहीं आते, पुरुष वर्ग के ही आते हैं, वो भी जो सगे हैं जो दान दे रहे हैं। बाकी उनकी स्मृति में अन्न ऐसे अपन कार्य इसलिए करते हैं कि उनकी स्मृति में ये हमने कार्य किया, लोगों को भी रहता है याद। इसलिए माता पिता की इच्छा का अनुसरण करें, माता पिता जो दे वही ले, ना दें तो मत लें। अपनी कमाई माता पिता के चरणों में रखें। मैंने तो एक बात बहुत अच्छी कही थी, अब सबका हिस्सा होना चाहिए। जो भी इनकम होती ना पहले से निर्धारित करो, तो लोगों को नंबर 2 का काम नहीं करना पड़े, महिलाओं को जेब में से निकालना पड़ता, लड़कों को भी निकालना पड़ता, चोरी तो हो ही जाता। तो पहले से ही सम्मान के साथ देश में ऐसा कानून बनना चाहिए, केंद्र सरकार को ऐसा कानून बनाना चाहिए कि जिससे सबका हिस्सा रहे फिक्स। उससे क्या होगा, बजट बनेगा। जैसे सरकार का बजट बनता है ऐसे घर परिवार का भी वर्ष का महीने का बजट बनना चाहिए, और सबका हिस्सा रहेगा तो नंबर 2 का पैसा नहीं आएगा, मतलब चोरी नहीं करना पड़ेगा। अब महिलाओं को निकालना पड़ती है, फिर दोष भी लगता है, और आज तक रिपोर्ट भी नहीं कराई किसी ने। तो इसी प्रकार से माता पिता की भी ऐसी व्यवस्था सरकार को पहले से ही करना चाहिए, बच्चों का भी हिस्सा हो, जो जैसा हो तो उससे उसको फिर दिक्कत नहीं जाएगी। तो इस प्रकार से माता पिता का अपमान तथा तिरस्कार ना करें, माता पिता की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कार्य ना करें, छोटे बड़े धर्म कार्यों में माता पिता को ही आगे करें, तो उनके बिना सभी मनोरथ पूर्ण करें, धार्मिक मनोरथ विशेषता पूर्ण करें। और जितने भी माता पिता हैं उनको भी पहले से अपने नाम से कुछ ऐसा राशि रख के रहना चाहिए। और उत्तराधिकारी नॉमिनेट बोलते हैं, नॉमिनेशन क्या बोलते हैं, नॉमिनेट उत्तराधिकारी बनाना चाहिए, जिससे कि वो सेवा करते रहें। कई भी बना सकते, 2-4 के निर्णय हम अंतिम समय करेंगे, अभी तो ये संभावित हैं। उत्तराधिकारी अगर उन लड़कों ने सेवा नहीं की तो चेंज कर देंगे हम, इससे उन्हें डर रहेगा, क्योंकि आज स्थिति बहुत खराब होती जा रही है। तो माता पिता के वस्त्र आदि हाँ उपयोग अपने लिए करें। तो आपको नहीं दी गई माता पिता की संपत्ति उपयोग ना करें और तीर्थों में खर्च कर दें, क्योंकि बाद में वो बता नहीं पाते। तो अपनी अब थोड़ा सा विशेष नहीं है। अंगुली पकड़ कर चलना सिखाया, पग पग गिरते थे संभलना सिखाया, माँ बाप की बदौलत हम इस धरा पर आए, आओ मिलकर उनकी जिंदगी में चार चांद लगाए। माँ बाप के एहसान को जिंदगी भर भुला ना पाएंगे, चाहे कर भी उनके ऋण से उऋण भी हो ना पाएंगे। असह्य वेदना सहकर दिया हमें खूबसूरती का जीवन, अमानत है उनकी यह जीवन, यह तन यह बदन। आज हम भी बने उनके बुढ़ापे का सहारा, सफल हो जाएगा जीवन उनका पाकर सेवा सहकारा। जिस माँ को तू जी जान से चाहती है, उसी माँ के लिए तेरे पिता परमात्मा है, अतः तेरे लिए माता पिता पर पिता सिखाते हैं परिश्रम से पीछे मत हट, निष्फलता से निडर बनो, दृढ़ निश्चय वा श्रद्धा से कर्तव्य करो। इस प्रकार से बहुत वो पंक्तियां चल रही थी कि वो माँ वापस आ जाती है और कुछ दिन बाद अपने बेटे से मिलने जाती है। सोचती नहीं मानी, माँ तो वापस आ गई थी, उस गांव में रहती थी। बेटा आता है विदेश से मिलने के लिए, चलो माँ से मिलाएं। पहले तो वो पहचान नहीं पाया था, तो उसके जमीन खिसक गई थी उसके पैरों तले। पैसा जहाँ लगता तो आदमी नहीं बजाता, लेकिन फ्री में भी गिफ्ट नहीं देते तुम लोग। फ्री की गिफ्ट तो ये इंटरनेशनल गिफ्ट है, ये तो फ्री की है, पूरी दुनिया में कहीं भी पहुंच सकती ना। इसलिए दूसरा प्रश्न आता है आपके सामने। दूसरा प्रश्न, वो जो माँ थी
उसके कितने बेटे थे जो भोजन तो देते थे, कितने दिन देते थे मतलब वो, हाँ सुनाया था, किस दिन नहीं देते थे। और मतलब दोनों प्रश्न आ गए। अब जैसे कोई थोड़ा जमीन खिसक गई थी कि विदेश गई मिलने माँ, उसको बहुत दुख हुआ। अब बेटा आता है और गांव में आता है तो पूछता है इधर उधर, तो बस चाबी मिल जाती है उसको किसी के द्वारा कहीं पे। वो जैसे ही दरवाजा खुलता है तो वो पंक्तियां आ जाती हैं, चलो चिड़िया हुआ पूरा यहाँ का दाना है, जहाँ ताला लगाते थे वो दरवाजा पुराना है, पुरानी हो गई बस्ती पुराना सियाना है। वो सब पुराना हो चुका था, मकान सब इधर उधर पड़ा था। वो दरवाजा खोलता है और इधर उधर देखता है, माँ तो नहीं दिखती है, एक कागज का पत्र जैसा दिखता है। उस पत्र में वो पढ़ता जाता, लिखा था, बेटा मैंने कितनी गरीबी में तुझे पाला बड़ा किया, लेकिन मैं जब तुझसे मिलेगी तू मुझे पहचान नहीं पाए, मुझे बड़ा दुख हुआ। पहले जब तू छोटा था तो तेरी आंख खराब हो गई थी, मैंने अपनी आंख तुझे लगवा दी थी और मैंने पत्थर की आंख लगवाती थी। लोग मुझे कानी माँ कहकर पुकारते थे, मुझे बड़ा कष्ट होता था, लेकिन मैंने उस कष्ट को इसलिए सहन किया कि मेरा बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो बस उसका जीवन अच्छा बन जाएगा। बस मैं उस कष्ट को सहन करती रही, लेकिन जब मैं तुझसे मिलेगी तू मुझे पहचान नहीं पाया, मुझे बड़ा दुख हुआ। और बस वो माँ का पत्र पढ़ता जा रहा था और उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। लिखा है, कहते हैं कि बहते हुए आंसुओं ने आंख से बस इतना ही कहा, हमें क्या पता था एक दिन घर से निकाले जाएंगे। तो आंसू का घर क्या होता है? आंखें होती। इसलिए अब वो पढ़ता जा रहा है और वो समझ गया कि माँ अब इस दुनिया में नहीं है, वह चल बसी है। और बस वो बहुत दुखी हो रहे हैं कि अब पछताए का होते जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताने से कुछ होने वाला नहीं है। और बस वो समझ जाता है कि माँ मेरे ही कारण वह बीमार तो थी। आज जितनी भी बीमारियां हैं, रिसर्च हुआ है कि टेंशन के कारण ज्यादा बीमारी होती, लोग मानसिक रूप से ज्यादा बीमार हैं, टेंशन रहती है, विकल्प रहते, बहुत सारे उलझने रहती हैं, इसलिए बीमार हैं। इसलिए वो व्यक्ति रोता जा रहा है और उसके पूरा आंसुओं से उसका कमरा भीग गया। पहले से अगर वो चेत जाता। ये कहानी उन दुनिया के उन माता पिता की है जो कष्ट को सहन करके पढ़ाई करवाते हैं बच्चों को। जब बच्चे धोखा देते हैं तो उनको बड़ा कष्ट होता है। आज शिक्षा पर जितना खर्च होता है, जितना पूरा कुटुंब तो नहीं बोल सकते, जितने में परिवार पूरा पढ़ लेता था, आज एक बच्चा पढ़ता है। कई लोग कर्ज लेकर पढ़ाते अपने बच्चों को, और बच्चों की स्थिति देखो जाकर तो लगेगा कि बताओ। इसलिए बच्चों में उत्साह जागृत करें, अच्छे से पढ़ाएं। ये कहानी उन सब माता पिता की है जो अपने माता पिता के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। इसलिए ये कहानी सबकी है। इसलिए इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने माता पिता, उन्होंने हमें बड़ा किया, उन्होंने जो संस्कार दिए, रिटर्न गिफ्ट बोलते ना, संस्कार हमें वापस देना है। इन्हीं भावनाओं के साथ यह कहानी आज पूर्ण होती है। इस कहानी से आप सीखिए, सबको सोचें।